नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं टीएस न्यूज हिंदी। बात करेंगे 4 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव के नतीजों पर। पहले आपको परिणामों के ताजा अपडेट दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत प्राप्त की है। भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीन ली है, तो वहीं मध्य प्रदेश में वह प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी अच्छा कर रही है। पिछले चुनाव में भाजपा को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी 8 सीटों पर अपना विजयी परचम लहरा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से 160 से ज्यादा पर भाजपा जीत रही है। वहीं कांग्रेस 65 सीटें ही जीतती नजर आ रही है। क्योंकि गणना जारी है तो 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कमल खिल चुका है। छत्तीसगढ़ को लेकर बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित श्योर नहीं थे कि क्या होने वाला है, लेकिन 90 सीटों वाली विधानसभा में जनता ने भाजपा को बहुमत दे दिया। बीजेपी यहां 54 सीटों पर विजय हो रही है। कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। राजस्थान में भी जनता ने गहलोत के हाथों से सत्ता की चाबी छीनकर भाजपा को सौंप दी है। यहां विधानसभा की 199 सीटों के लिए हुई वोटिंग पर बीजेपी 116 सीटों पर जीत का झंडा गाड़ती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 68 सीटों पर सिमट रही है। यहां भी 2-4 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस चुनाव हार चुकी है और लोगों ने कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया है। 119 विधानसभा सीटों में से 64 पर कांग्रेस जीत रही है, जबकि 39-40 सीटें बीआरएस के खाते में जा रही हैं। यहां भाजपा पहले के तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 8 सीटों पर जीत रही है। इससे पहले भाजपा को यहां सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली हुई थी। मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टी AIMIM को भी यहां 7 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में सत्ता परिवर्तित हो गई है, जिसमें से 2 राज्यों के लोगों ने भाजपा को विजयी श्री का आशीर्वाद दिया है। कुल 3 राज्यों में भाजपा विजयी रही। कांग्रेस ने अपने दोनों राज्य गंवा दिए, लेकिन तेलंगाना में जीत का स्वाद जरूर चख लिया। जनता का यह जनादेश इस्लामवादियों, लिबरलों और कांग्रेस समर्थकों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाजपा की जीत से खिंचे ये लोग ट्विटर पर यानी अब एक्स पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे उस कट्टर मुस्लिम की जो भाजपा की जीत पर बहुसंख्यक हिंदुओं पर निशाना साध रहा है। आप यह ट्वीट देखिए। शादाब चौहान, जिसका सरनेम एक हिंदू सरनेम लग रहा है, लोग इसे कन्वर्टेड मुस्लिम बताते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भाजपा की जीत पर इसकी हिंदू घृणा बाहर आ गई। इसने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें से 2 ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। इसका कहना है कि 70% हिंदुओं के दिमाग को हैक कर लिया गया है, अर्थात हिंदू अपना निर्णय स्वेच्छा से नहीं ले रहे, अर्थात उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो हैक हो चुका है। इस नफरती चिंटू के अनुसार यदि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पार्टियों को वोट नहीं करते तो आप मानसिक रूप से हैक हो चुके हैं। इसका दूसरा ट्वीट देखिए। कह रहा है कि बीजेपी ने ईवीएम नहीं, हिंदुओं का दिमाग हैक कर लिया है मुस्लिमों से नफरत के नाम पर। नफरत कौन करता है यह बतलाने की जरूरत नहीं है, यह पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया में दिख रहा है। और यह तो 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं पर खुला आरोप है। मुझे तो चिंता हो रही है इन नफरती लोगों के लिए। आने वाला समय और कठिन होने वाला है। फिर तो तुम हिंदुओं को पागल कहो, हैक किया हुआ कहो या जो भी कहो, ये तुम्हारे छल प्रपंच अब चलेंगे नहीं, और ना ही किसी हिंदू को रत्ती भर फर्क पड़ता है कि तुम जैसे मजहबी घृणा के शिकार लोग क्या कहते हो, क्या समझते हो। अभी तो उत्तर भारत ही दिख रहा है ना। आने वाले समय में दक्षिण तक हिंदू हितों की बात करने वालों को वोट मिला करेगा, चाहे वो जो भी पार्टी हो। कान खोलकर सुन लो। वोटर्स को कोसने वाले एक और जाति के वायरस से ग्रसित व्यक्ति का ट्वीट देखिए। अब इसका नाम जयकी यादव है। अक्सर इसके ट्वीट सजेशंस में नजर आ जाते हैं। इसके जीवन का एक ही लक्ष्य नजर आता है, वह है जाति के नाम पर नफरत फैलाने में रवीश कुमार का रिकॉर्ड तोड़ना। इसे भी भाजपा की जीत हजम नहीं हो रही। यह भी देश की जनता को भला बुरा कह रहा है। इसका कहना है कि देश की जनता के लिए बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, विकास कोई मुद्दा नहीं है। अरे जादव जी, भाजपा से नफरत ठीक है, लेकिन लोगों को क्यों कोस रहे हो?
तुम्हें अपने जाति के लोग पसंद होंगे, लेकिन सभी तुम्हारे जैसा नहीं सोचेंगे ना भाई। लोग अपना भला बुरा समझ सकते हैं, तुम अपनी देखो। आप इनके एक्स हैंडल पर चले जाइए, इतनी गालियां सुनते हैं, फिर भी इनके दिमाग में भरे नफरत के वायरस इनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है, ऐसा लगता है। एक संदीप सिंह करके कोई हैंडल है, इसने तेलंगाना जीत पर अति उत्साह में लिख दिया कि तेलंगाना में आरएसएस बैन हो जाएगा। अब उसके एक्स पोस्ट के नीचे ये कमेंट्स देखिए, मैंने एक ही स्क्रीनशॉट लगाया है, आप और भी देख सकते हैं। दिक्कत यह है कि ये अपने पोस्ट के कमेंट्स पढ़कर भी हवा नहीं भांप सकते, क्योंकि इन्हें लगता है ये तो ट्रोल्स हैं। अरे भाई, ट्रोल्स कौन है? वो भी तो वोटर्स हैं, जनता है, वोट देने जाते होंगे ना वो भी। अब एक वन साइडेड इस्लामी थिंकर जो खुद को पत्रकार भी बताती हैं, सबा नकवी, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हारने का कारण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हिंदुत्व की राजनीति को बता दिया। उनका कहना है कि लोगों ने असल हिंदुत्व वाले लोगों को चुना है। उन्हीं के एक चेले ने कहा कि अब कमलनाथ को बागेश्वर बाबा के पास जाना चाहिए। ये तो एक आध ट्वीट पर मैं चर्चा कर रहा हूं और आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। ऐसे ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है, मतलब काफी संख्या में लोग, जो खिजे हुए लोग हैं, वो उत्तर भारतीयों को, जनता को, इन राज्यों के जनता को जिन्होंने भाजपा को जीत दिलाया है, उनको कोस रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं। उनके नजर में ये सारे के सारे लोग, ये करोड़ों लोग मूर्ख हैं और यही एक विद्वान बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है। मतलब उत्तर भारत के इन राज्यों में भाजपा की जीत पर फिर से वहां के लोगों को कोसे जाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि हिंदू कन्हैया लाल की हत्या नहीं भूल सकते। राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों ने, हिंदुओं पर लगातार हुए हमलों ने लोगों के बीच कांग्रेस को लेकर असंतोष का भाव प्रकट किया, जिसका फायदा भाजपा वालों ने उठाया। राजस्थान में आतंकियों का मनोबल इतना बढ़ गया था कि वे खुलेआम हमले कर रहे थे और सरकार भी हिंदुओं के रामनवमी और हनुमान जयंती त्योहार में शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगा रही थी। कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की पुरानी नीति ने राजस्थान में हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी से भाजपा की वापसी का रास्ता साफ हुआ। हिंदू मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामले को नहीं भूले। हिंदुओं का भाजपा पर भरोसा इसलिए नहीं है कि भाजपा हिंदुओं के अपीजमेंट के लिए बड़े बड़े निर्णय ले लेती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि गैर भाजपा सरकारों में कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा हुआ होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे के एपिसोड्स में करेंगे। आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कट्टरपंथियों, फर्जी लिबरलों और मजहबी घृणा से सने लोगों को मेरी सहानुभूति। जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार।